छात्रों, रे शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस कक्षा 12वीं के विषय हिंदी में आज आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने पाप के 4 हथियार, जो लेखक का नाम है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनके बारे में हमने जानकारी ली है। यहाँ पर पाप, अत्याचार, अन्याय, इनके विरुद्ध किस तरीके से यहाँ पर उसको समाज से निकालने के लिए सुधारक किस तरीके से प्रयास करते हैं, इसके बारे में हमने देखा है। आज हम पाप के जो 4 हथियार है इनके बारे में हम देखेंगे। पहला हथियार है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा है हत्या, चौथा है श्रद्धा। तो देखिए, पहला जो हथियार है उपेक्षा, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पहला जो हथियार है पाप का, वह है उपेक्षा। तो सुधारक अपना प्रयास करता है कि समाज से पाप को जड़ से निकाला जाए, लेकिन यहाँ पर सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह करता है, बंड करता है, लेकिन उसका पाप और उसका जो प्रतिनिधि पापी है वह समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, सुधारक की बातों की ओर ध्यान नहीं देता। कभी कभी उसकी बातें सुनता है, लेकिन वह हंसता है और हंसकर वो कहता है कि यह पागल है, पागल की बड़बड़ कर रहा है, प्रलाप कर रहा है। और इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे, अपना काम करो। सुधारक का सत्य अब उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ और तेज हो जाता है और उसके स्वर में अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि सुधारक की बातें सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। जीवन अनुभवों का साक्ष्य है कि सुधारक के जो जितने समीक है, वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। कारण यह है कि सुधारक को प्रायः अपना क्षेत्र बदलना पड़ता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ़ है ये, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। अब यहाँ पर दूसरा जो हथियार है निंदा, इसके बारे में लेखक ने यहाँ पर कहा है कि निंदा जो है, समाज से जो सुधारक पाप निकलने की कोशिश करता है, तो पाप यहाँ पर विवश हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और वह सुधारक की बात यहाँ पर सुनने की कोशिश करता है। वह उसकी बात सुनता है, लेकिन उसकी निंदा करता है, उसकी ऊपर यहाँ पर कीचड़ फेंकता है, गालियाँ देता है। सुधारक सत्य और समाज के बीच गालियों की दीवार खड़ी करने का यहाँ पर प्रयत्न करता है। और लेखक का कहना है कि जीवन अनुभवों का साक्ष्य है कि सुधारक के जो समीप है, यानी नज़दीक है, तो वे ही यहाँ पर निंदक होते हैं। वे ही सुधारक की निंदा करने का प्रयत्न या प्रयास करते हुए नजर आते हैं। इन क्षणों में यहाँ पर पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ़ है, पागल है। यह लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है और इसी वजह से सुधारक अपना जो क्षेत्र है वह क्षेत्र बदलते हुए नज़र आते हैं। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी तेज हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती,
बल्कि वह यहाँ पर धीरे धीरे असह्य हो जाती है और बोखला हो जाती है, और वह यहाँ पर अब इससे आगे जाकर वो क्या करती है, यहाँ पर प्रतिकार करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। लेखक ने यहाँ पर ऐसे 3 महान हस्तियों के या विद्वानों के यहाँ पर नाम किए दिए हैं। तो पहला है सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली है, दयानंद के लिए यह पिसा का काच है, इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम निकले सांप, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। यहाँ पर देखिए सुकरात यानी सॉक्रेटिस, ये जो चित्र है यह सॉक्रेटिस का चित्र है। हज़ारों वर्ष पहले सुकरात के द्वारा या सॉक्रेटिस के द्वारा बताया गया सफलता का यह महान रहस्य है। दूसरा जो चित्र यहाँ पर है यीशु मसीह, तो हम अक्सर देखते हैं कि यीशु या यीशु मसीह का अर्थ यहाँ पर है इब्रानी भाषा में येशुआ, अन्य नाम है ईसा मसीह, अंग्रेजी में इसे जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, जिन्हें नासरत का यीशु भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रवर्तक है। ईसाई लोग उन्हें परमपिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र मानते हैं। ईसाई त्रिएक परमेश्वर का तृतीय सदस्य मानते हैं। ईसा की जीवनी और उपदेश बाइबल के नए नियम, खास तौर पर 4 शुभ संदेशों मत्ती, लूका, यूहन्ना, मरकुस, पौलुस का पत्रिया, पतरस की चिट्ठियाँ, याकूब की चिट्ठियाँ, दुनिया के अंत में होने वाली चीज़ों का विवरण देने वाली प्रकाशित वाक्य, इनमें यहाँ पर दिए गए हैं। यीशु मसीह को इस्लाम में ईसा कहा जाता है और उन्हें इस्लाम में भी महानतम पैगंबरों में से एक माना जाता है। उन्हें इस्लामी परंपरा में भी महत्वपूर्ण पैगंबर माना गया है तथा कुरान में उनका जिक्र है। तीसरा यहाँ पर जो कहा गया है कि यह चित्र है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिनका जन्म 1824 और मृत्यु 1883 में हुई। आधुनिक भारत के ये महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के प्रवर्तक या संस्थापक है। उनके बचपन का नाम मूलशंकर, ईश्वर भक्त, आज्ञापालक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। तो देखिए, सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि वो प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक जीवन में जो शक्ति प्राप्त न थी, अब वह उसे हो जाती है। बिजलियों की दौड़ उसमें आ जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग उसमें समा जाता है। अब यहाँ पर सुधारक का सत्य जो तीसरा जो हथियार है वह है हत्या। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत यानी इसका अर्थ है बलिदान। बलिदान उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्तियाँ प्राप्त न थी, अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग यहाँ पर समा जाता है। अब यहाँ पर पाप जो है, पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोड़कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा, यानी चौथा जो हथियार है श्रद्धा, यह यहाँ पर कहा गया है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। यहाँ पर जो पापी मनुष्य है, यह हमेशा सत्य की जय और सुधारक की जय यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं।
अब यहाँ पर जो है, अब वह सुधारक की करने लगता है या जय करने लगता है, उसकी चरण वंदना छूने की कोशिश करता है, उसके सत्य की महिमा का गान और बखान करने लगता है। सुधारक होता है करुणाशील, उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। अब पहले से ही सुधारक जो है यहाँ पर करुणाशील होता है, दयाशील होता है, उसका सत्य सरल और विश्वासी होता है। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है, पर अब तब उसका वेग बन जाता है शांत, वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था उनका करता है यूं ही उपसंहार। अब यहाँ पर पाप जो है सुधारक और उनकी बातों का उपसंहार करने लगता है। सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है, मानव नहीं, वो तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार लेने वाला है, पैगंबर है, संत है, उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है। यहाँ पर लेखक का कहना है कि सुधारक उनका जो भी प्रयास है वो करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर पापी मनुष्य क्या करते हैं, अंत में यहाँ पर सुधारक की जय करने की कोशिश करता है। लोकोत्तर है, मानव नहीं, भगवान है, ऐसा वो कहता है, अवतार लेने वाला है और उसकी जय जयकार करता है। लेकिन वहाँ पर एक सत्य बात यहाँ पर कहने की कोशिश करता है कि हम पृथ्वी पर तो साधारण मनुष्य है, लेकिन इस ऐसे बनना या इस तरीके से यहाँ पर बातें या सत्य पर चलना असंभव है। पर आदर्शों को कब कहाँ कौन पा सकता है। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं होता। यहाँ हम देखते हैं कि अंत में सुधारक की जय हो जाती है। अधिक से अधिक यहाँ पर उसकी जो महानता है वह दूर दूर तक यहाँ पर फैलती हुई नज़र आती है। लोगों में लोग उस शामिल हो जाते हैं, पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं होता, उनकी बातों की ओर नहीं होता, उसकी लोकोत्तर में समाया रहता है। और यहाँ पर सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों में और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। अब अंत में लेखक का कहना है कि सुधारक की बातें पापी मनुष्य समाज के मनुष्य यहाँ पर जो जो अत्याचार अन्याय करते हैं वे सुनते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन वे अपने अंदर वह नहीं लेते, अपने अंदर वह उतारने की कोशिश नहीं करते। और वे अंत में ऐसे महान पुरुषों की स्मारक या समाधियाँ या मंदिर ऐसे बना देते हैं और उनके ग्रंथ, उनके ऊपर अनेक ऐसे ग्रंथ सत्य की भाष्य करने वाले यहाँ पर किताबें बड़ी बड़ी हो जाती है, लिखी जाती है। और यही यहाँ पर सुधारक की पराजय हो जाती है। उनका सत्य कोई नहीं सुनता, उनकी वाणी, उनके जो जो विचार है वे यहाँ पर कोई भी नहीं सुनता। जो सुधारक की बातें हैं यहाँ पर सुधारक अपना जो भी जीवन में वह जितना भी प्रयास करता है कि यह जो पाप है समाज से निकला जाए, लेकिन यहाँ पर वह पाप समाज से नहीं निकलता। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है, श्रद्धा। चौथा जो यहाँ पर अंत में जो हथियार है वह है श्रद्धा, और पाप का ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है
और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। लेखक का कहना है कि अंत में यह जो पापी मनुष्यों का जो शस्त्र है, हथियार है, श्रद्धा, यह श्रद्धा मनुष्य में यहाँ पर वो फैलता है और ब्रह्मास्त्र डाल देता है। और यह इसकी जो अतीत में भी इनकी अजय अमर हो जाता है। और कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। लेखक का कहना है कि इस पापी मनुष्य की जो सत्यता है या जो अत्याचार अन्याय है वह कोई जड़ से उखाड़ने की या निकालने की कोई कोशिश करेगा या नहीं। क्या पर क्वेश्चन मार्क आया है। बाजे पायलिया के घुंघरू निबंध संग्रह से है यह निबंध लिया गया है। यहाँ पर यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यहाँ पर देखिए कि इस पाठ में जो कुछ शब्दार्थ है उनके और हम ध्यान देते हैं। पहला शब्द है खूबियों का पुंज, इसका अर्थ है विशेषताओं का गुच्छा। पीड़क, इस शब्द का अर्थ है पीड़ा पहुँचाने वाला। एकांगी, इस शब्द का अर्थ है एक पक्षीय। पैने, इसका अर्थ है तीखे या धारदार। बखान, इसका अर्थ है वर्णन, लोकोत्तर यानी सामान्य लोगों से ऊपर, विशिष्ट। अजेय, इसका अर्थ है जिसे जीता न जा सके। अंबार, इसका अर्थ है ढेर। विडंबना, इसका अर्थ है उपहास, प्रलाप, इसका अर्थ है निरर्थक बात या बकवास। शहादत, इसका अर्थ है बलिदान। उपसंहार, इसका अर्थ है सार, निष्कर्ष। फलितार्थ, इसका अर्थ है सारांश, तात्पर्य। खंडित, इसका अर्थ है भग्न या टूटा हुआ। अब इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं, इनकी ओर हम ध्यान देते हैं। पहला मुहावरा है ढांचा डगमगा उठना, इसका अर्थ है आधार हिल उठना। दूसरा मुहावरा है लहर को ऊपर से उतार देना, इसका अर्थ है सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। आगे का मुहावरा है गले के नीचे उतरना, इसका अर्थ है स्वीकार करना या स्वीकार होना। अगला मुहावरा है विवश होना, इसका अर्थ है लाचार होना। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके जो भी स्वाध्याय है मैं अगले आपको स्वाध्याय जो है व्हाट्सएप पे यहाँ पर भेज दूँगा। धन्यवाद।